हे गाइस, स्वैप हियर। सो आपने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा, जैसे बायोकेमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री सीरीज आई एम गोना स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सेशन के एंड पे हम बायोकेमिस्ट्री उठा लेते हैं। दिस बायोकेमिस्ट्री, आई नो स्टूडेंट्स नॉट यूज टू रीड, दे यूज टू लुक बिफोर द एग्जाम ओनली बायोकेमिस्ट्री। बट अब हम बायोकेमिस्ट्री के बेसिकली जो टेस्ट होते हैं, तो ऑल द टेस्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले है आएगा हमारे पास मॉलिश टेस्ट। सो मॉलिश टेस्ट, लेट्स बिगिन द मॉलिश टेस्ट। सो मॉलिश टेस्ट बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? सो मॉलिश टेस्ट इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको सपोज कोई अननोन सॉल्यूशन दिया है एंड यू हैव टू जस्ट डिटेक्ट वेदर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है या नहीं, तो उस केस में हम मॉलिश टेस्ट करेंगे। तो मॉलिश टेस्ट, व्हाट इज मॉलिश टेस्ट, कैसे किया जाता है? तो मॉलिश टेस्ट का प्रोसीजर लेते हैं कि सबसे पहले हम 5 ml, हमको गिवन सॉल्यूशन, टेक 5 ml ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज इट। देन व्हाट वी हैव टू डू, देन ऐड 2 से 3 ड्रॉप्स। इसके अंदर आपको 2 से 3 ड्रॉप डालनी है मॉलिश रिएजेंट की। What you have to do, then you have to add 2 to 3 drop of molish reagent. Once you have add the 2-3 drops of molish reagent, then you have to shake it. Then once you have shake well, then add 2 ml of concentrated sulfuric acid. आपने 2-3 ड्रॉप मॉलिश रिएजेंट की डाली इसमें। इसके बाद आपको उसको शेक करना है एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू 2 ml आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 की डालनी है and then add 2 ml of concentrated H2SO4 through the side of test tube, keeping the test tube in the tilt position. So this is the procedure of the molish reagent. And then what you have to do, इसके बाद आपको शेक करना है इस टेस्ट ट्यूब को। आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया आपने, उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है कि टेस्ट ट्यूब जो है बाय कीपिंग इट इन द पाम ऑफ हैंड, हमारे हाथ में से रख के टेस्ट ट्यूब को से शेक करना है। आफ्टर दैट अ पर्पल कलर रिंग जो है फॉर्म हो जाएगी, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर एक मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर देखिए आपने ये अननोन सॉल्यूशन है, आपने इसे मॉलिश रिएजेंट और ये सब डाला, मॉलिश रिएजेंट डाला, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, इसके बाद ये जो दोनों सॉल्यूशन है, दोनों जो आपने डाला, इनके बीच में एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो ये पर्पल कलर की रिंग इंडिकेट करेगी कि इस जो गिवन सॉल्यूशन है इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है। द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। सो दैट इज बेसिकली द दैट इज मॉलिश टेस्ट जो है हमारा पॉजिटिव आया, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। सो बेसिकली अब इसका रिएक्शन देख लेते कि एक्चुअली हुआ क्या, कैसा मैकेनिज्म काम किया ये। तो हमने H2SO4 डाला, तो फंक्शन ऑफ H2SO4 क्या है? बेसिकली इज टू रिमूव द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमने H2SO4 डाला जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हुए एंड कन्वर्ट करता है वो कार्बोहाइड्रेट को इनटू फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स। दिस कार्बोहाइड्रेट, हमें वो जो कार्बोहाइड्रेट था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स। Carbohydrate is converted into the fuel derivatives. What happens is the carbohydrate via action of concentrated H2SO4, it's gonna converted into the glucose. कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स। फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्जुगेट करेगा अल्फा नेप्थेनॉल, जो हमने मॉलिश रिएजेंट डाला था। मॉलिश रिएजेंट में अल्फा नेप्थेनॉल होता है एंड अल्फा नेप्थॉल जो है वो कॉन्जुगेट करेगा फर्फ्यूरल डेरिवेटिव के साथ। This furfural derivative which is formed plus alpha naphthol of the molish reagent. This leads to the formation of a purple ring formation. ये जो पर्पल रिंग हमने देखी है, ये पर्पल रिंग किस लिए फॉर्म हुई है? तो पर्पल रिंग का रीजन, फॉर्म होने का रीजन ही यही है कि फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स जो बने हैं हमारे पास H2SO4 की वजह से, वो कॉन्जुगेट कर गए विद अल्फा नेप्थॉल और इन द मॉलिश रिएजेंट, एंड बिकॉज इट कॉन्जुगेट विद अल्फा नेप्थॉल इन मॉलिश रिएजेंट, अ पर्पल रिंग इज फॉर्म्ड. So that is basically the reaction behind the reaction of the molish test. So this one is over with molish test. So see you guys in the next video for the next carbo test of the carbohydrate. अभी हमने ये डिटेक्ट किया इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाता है एंड आपको पता लगाना है कि वेदर दिस अननोन सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट फर्दर कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है उसको हम नेक्स्ट टेस्ट में पढ़ेंगे। स्टिल हमने कार्बोहाइड्रेट पता लगा लिया, मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव दैट इज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट एंड मॉलिश टेस्ट नेगेटिव दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो सॉल्यूशन. So I hope that's clear to you. If you have any doubt regarding this molish test, then you can just note them down, just ask that in comment section, or just go to the about section and just tap on that my Instagram ID, and you can also ask me doubt there.
सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।